हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, एक बार प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ पहुँचे। उन्होंने अनेक प्रकार के ऋषियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया तथा उन ऋषियों को खूब दान दक्षिणा भी भेंट की। दोस्तों, तीर्थ में भ्रमण करते हुए जो प्रहलाद थे वो एक विशाल शाखाओं से घिरे हुए एक वृक्ष के नीचे पहुंच गए, बैठ गए। वो वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए जैसे ही बैठे दोस्तों, अचानक ही उनकी दृष्टि वृक्ष की शाखाओं पर गई। दोस्तों, शाखाएं बाणों से घिरी हुई थी। उन्हें यह देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आया कि किसी ने वृक्ष की इन हरी भरी शाखाओं को भी बाणों का निशाना बनाकर पाप किया है। उनकी दृष्टि बाईं ओर गई, जहां दो ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उनके पास भी धनुष बाण रखे हुए थे। प्रहलाद ने समझा कि मुनि वेशधारी ये दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के हैं तथा उन्होंने ही शाखाओं को बाणों से यह कुकृत्य किया है, यह गलत कार्य किया है। उन्होंने प्रहलाद ने बल के अहंकार में दोनों को युद्ध की चुनौती दे दी। वे प्रहलाद के साथ युद्ध करने लगे। दोनों ऋषि मुनि तपस्या में बैठे थे, लेकिन प्रहलाद ने उनको ऐसे ही अचानक युद्ध के लिए चुनौती दे दी। दोनों मुनियों ने प्रहलाद के वीरों को विफल कर डाला, उनको हरा दिया। निराश होकर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रहलाद के आराध्य देव थे। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, ये दोनों मुनि साक्षात नर और नारायण हैं। इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता। इन्हें चुनौती देकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम इनकी आराधना कर इन्हें प्रसन्न करो। प्रहलाद का अहंकार चूर चूर हो गया कि मैंने बिना सोचे समझे ही भगवान को ही चुनौती दे दी। उन्होंने जो कुछ गलत कार्य भी नहीं किया था। वह हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के पुत्र अंधक को राज्य सौंपकर और वे खुद तपस्या करने बद्रीनाथ चले गए। वहां पर उन्होंने नर नारायण भगवान की स्तुति की और वहां तपस्या करते करते प्रहलाद ने उनकी स्तुति की और उनको प्रसन्न किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये थी दोस्तों भक्त प्रहलाद की कहानी कि उन्होंने बिना सोचे समझे नर और नारायण को कैसे युद्ध के लिए अहंकार वश होकर चुनौती दी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।